ओम ओम श्वास को गहरा लीजिए और बड़े आराम से लंबा छोड़ दीजिए और श्वास को देखते रहिए। शांत हो जाइए। इंसान के जीवन में योग विद्या बहुत बड़ी महत्ता रखती है। इसलिए योग के बिना हम कोई भी कार्य संसार में सिद्ध नहीं कर सकते। योग का अर्थ ही यही है कि हमारी भिन्न भिन्न शक्तियाँ जो अलग अलग जगह बटी हुई हैं उनको इकट्ठा करके एक दिशा में ले जाना। तो इसलिए शारीरिक योग, जिसको फिजिकल एक्सरसाइज भी कहते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं बाहरी तौर पर वो भिन्न भिन्न शक्तियों में बाहरी तौर पर लिप्त रहते हुए अपनी जो भी कार्रवाई करते हैं वो ठीक दिशा में नहीं करते हैं। और जब हम फिजिकल योग करते हैं तो उसके द्वारा क्या होता है, हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट में आती है और हमारे जितने भी पार्ट्स हैं, हाथ पैर, पेट, ऊपर वक्षस्थल, जितने भी पोर्शन हैं, ऊपर कंधे आगे सर, तो ये सारे हिस्से मूवमेंट में आने के बाद इनकी जो एनर्जी है, ऊर्जा है जो इनके भीतर, वो हिलती है। और फिर उसके बाद इनको क्या होता है कि इनकी जो डायरेक्शन, दिशा जो है वो अलग दिशाओं में होती है, फिर योग से एक स्थान पर आ जाती है जिससे हमारे शरीर स्वस्थ अवस्था में रहता है। इसी तरह से आसन योग है। आसन में जैसे हम सिद्धासन में बैठते हैं, पद्मासन में बैठते हैं, सुखासन में बैठते हैं, तो योग विद्या ही दुनिया में बहुत बड़ी शक्ति है। तो संसार में हर कार्य शुरू कहाँ से होता है? देह से। और देह को चलाने वाला कौन है? सूक्ष्म रूप में जीव आत्मा है। देह तो सूक्ष्म नहीं है आपका, सूक्ष्म इसके भीतर जीव है और आत्मा एक डिवाइन अलौकिक शक्ति है। तो जीव जो है अगर आत्मा ना हो तो वो भी हरकत में नहीं रह सकती, चाहे सूक्ष्म भाव में हो चाहे स्थूल में हो। स्थूल की तो महत्ता जो है वो सूक्ष्म की वजह से है, और सूक्ष्म की सिद्धि कब होती है? जब स्थूल है। तो इसलिए स्थूल और सूक्ष्म का जो लिंक है
वो सदैव रहेगा, लेकिन स्थूल एक दिन छूट जाएगा। और जीव और आत्मा जो सूक्ष्म स्थिति में है वो दोनों निकल के चली जाएंगी। अब हम मुक्त कब होंगे? सवाल आता है कि स्वतंत्र कब होंगे? तो स्वतंत्र होने के लिए हमें जीव का सूक्ष्म रूप भी लीन करना पड़ेगा। तो जब जीव का सूक्ष्म रूप जो है लीन हो जाएगा किसमें? आत्मा में, तो स्थूल तो आपका गया, सूक्ष्म भी गया। फिर जाकर आप भीतर से स्वतंत्र हो सकते हैं। और जब आप भीतर से मुक्त हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे, तो आप पाप पुण्य से मुक्त हो जाएंगे। पाप पुण्य की परिभाषा कहाँ तक है? स्थूल और सूक्ष्म और जाग स्थिति में, चेतन में नहीं है। जब चेतन में तुम जाग जाओगे फिर तुमसे गलत काम होगा ही नहीं, करना चाहते हुए भी। तो इसलिए सत्संग का अर्थ है योग विद्या के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा आपको चेतन में जाकर जागना है। और चेतन में जाकर जब इंसान जागता है तो फिर पाप पुण्य से मुक्त हो सकता है। दिन रात में 24 घंटे होते हैं। सुबह से लेकर जब आपकी नींद खुलती है, जब आप सोए होते हैं तो स्वप्न में भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। सुषुप्त शक्ति में और स्वप्न अवस्था में, नींद गहरी होगी तो सुषुप्ति में होते हैं आप, और स्वप्न में होते हैं तो अधमरी अवस्था में होते हैं। जो कुछ कर रहे हैं होता नहीं है, लेकिन आपको महसूस हो रहा है, ये प्रैक्टिकल हो रहा है। तो जब आप जाग जाएंगे तो जागने के बाद आप जो भी दिन भर स्वप्न हो, आपकी सुषुप्त अवस्था हो, आपकी सब कॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, ड्रीम माइंड कहते हैं, वो सारे कॉन्शियस हो जाएंगे ध्यान योग के द्वारा। और ध्यान योग की विधि मैंने आपको बताया है। मैंने क्या बताया है? ये जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से आज तक है ध्वनि और श्वास क्रिया। अगर मंत्र का नाम शब्द दिया जाता है किसी को भी, तो भी जब हम कोई मंत्र करते हैं तो श्वास आते जाते हैं, और वो मंत्र जो हम करते हैं वो इसको ठहराव में लाता है हमारी श्वासों को, लेकिन उसके लिए बहुत समय लगता है। उच्चारण से बहुत कम समय में आदमी अपने आप को खाली कर लेता है। इसलिए ओम की ध्वनि का बहुत महत्व है। जितनी स्पीड से ये हमारी वृत्तियों को, हमारे भीतर के विचारों को, स्थूल में हो या सूक्ष्म में हो, उनको खाली कर देता है, तो फिर हम अपनी एक ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहाँ हमें कोई भी पाप पुण्य असर नहीं करता है। तो जब तुम पूर्ण जाग जाओगे तो शाम को, सुबह से शाम तक आपने जो काम किया, तो शाम को बैठकर क्या होगा? अपने आप एक क्षण आपका ध्यान लगेगा और सब कुछ भस्म हो जाएगा। जैसे दिन भर का कूड़ा करकट इकट्ठा करके आप शाम को एक प्रचंड अग्नि में डाल दो तो एक क्षण में भस्म हो जाएगा। इसी तरह से जब आप जा जाओगे तो ब्रह्म ज्ञान की अग्नि में आपका दिन का जितना किया हुआ कार्य है, जितनी आपकी सोच है, वो एक क्षण भी आप अपने आप से जुड़ जाओगे तो वो सारे का सारा भस्म हो जाएगा। ये है सारा रहस्य हमारे जीवन का। तो
फिर आपको ये भी समझ आ जाएगी कि मैं कौन हूँ, मेरा धरती पर आने का लक्ष्य क्या है। तो जब हमें इन सारी बातों की समझ आ जाएगी तो फिर आपके भीतर आध्यात्म विचार की क्रांति, सच्ची आज़ादी अपने आप घटित हो जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए सत्संग में तो जब हम ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं कि कैसे होंगे, अभ्यास करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रस्सी के आबद जात से सिर पर पट निशान। तो इसी तरह से अगर आप आपका रोज का उच्चारण करेंगे तो आपका अभ्यास इतना परिपक्व हो जाएगा कि आपका मूलाधार से लेकर यहाँ हमारा जो मुख है वहाँ तक जो ध्वनि है वो विद्युत तरंग में बदल जाएगी। किसमें? तरंगों में। जब तरंगों में बदल जाएगी, उन तरंगों के अंदर क्या होगा? करंट, प्रकाश। तो वो हमारी बिरकुटी में प्रकट होता है फिर। लेकिन जब तक आप खाली नहीं हो जाते, मूलाधार से लेकर कहाँ तक? हमारी ये बिरकुटी के नीचे का जो भाग जिसको हम पिंड कहते हैं, जहाँ तक खाली हो जाओगे तो जो ध्वनि है वो ऊपर चली जाएगी, प्राणवायु भी ऊपर चली जाएगी। तो आपके भीतर कुंडलिनी शक्ति, सुषुप्त शक्ति को जिसको हम कहते हैं, डीप स्लीप से निकल के आप जागृत अवस्था में आ जाएंगे। और जब आप जागृत अवस्था में आ जाएंगे तो आपका द्वार खुल गया। किसका? मुक्ति का द्वार खुल गया। और जब मोक्ष का द्वार खुल जाता है तो फिर आप अपना अभ्यास को जारी रखिए, जैसे बताया गया है, आज फिर मैं बता रहा हूँ। तो उस अभ्यास के द्वारा फिर धीरे 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 क्या होगा? आपकी अनाहत नाद ध्वनि, अनाहत नाद ध्वनि जो है वो भीतर से चल रही है, लेकिन तब तक वो ढकी हुई थी। किससे? अविद्या की लेयरों से। अविद्या, संसार, जो मायावी शक्तियाँ हैं उसकी परतों से वो ढकी हुई थी। तो जब हम बिरकुटी में आ गए तो वो परतें हट गईं। आप किस में चले गए? विद्या में, ऊर्ध्व गति में। बिरकुटी के नीचे ये गुरुद्वार खुल जाता है। जब ये गुरुद्वार खुल जाता है तो आपकी जो पकड़ है वो ऊपर की ओर ज़्यादा जाती है। अगर आप बिरकुटी से नीचे रहें तो यहाँ ये बॉर्डर लाइन है, और ये बॉर्डर लाइन क्या करती है? आपकी ऊर्जा को नीचे एकदम खींच लेती है। तो फिर आपके द्वारा किया हुआ भजन कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो हचकोले खाता हुआ आप उसी अवस्था में रहते हैं जो अविद्या की अवस्था है, जो अज्ञानता की अवस्था है। इसलिए मैं जोर देता हूँ कि उच्चारण को डट कर कीजिए ताकि आपकी ऊर्जा रहे ही बिरकुटी के ऊपर। और जब आप प्रकाश में चले जाएंगे, अभ्यास के द्वारा अनहत नाद ध्वनि में चले जाएंगे, तो फिर आपकी जो ब्रह्म ज्ञान की ऊर्जा है वो नहीं नीचे आएगी। वो कहाँ चली जाएगी? फिर सहस्र दल कमल, ये त्रिकुटी भी, जिसको टॉप ऑफ त्रिकुटी कहते हैं, सहस्रार भी कहते हैं, वहाँ चली जाएगी। और फिर जो हमारे भीतर 24 घंटे अनहत नाद ध्वनि चलती है, अब शांत होकर बैठ जाइए तो आपकी ऊर्जा बिरकुटी से नीचे कभी नहीं आएगी, कभी नहीं। जिसकी अनहत नाद ध्वनि
जिसको सुनाई देती है उसकी ऊर्जा जो है बिरकुटी से नीचे नहीं आती है। तो जो फिर जब आप शांत होकर कभी भी बैठेंगे तो बिरकुटी से आपकी ऊर्जा वो अनहत नाद वाली ऑटोमेटिक ऊपर को ले जाएगी और आपका ध्यान लग जाएगा। फिर आपकी जो क्रिया की प्रतिक्रिया है अभ्यास की वो संपन्न हो जाएगी। वो अभ्यास की प्रतिक्रिया आपको फिर नहीं करनी है, केवल आपको शांत होकर बैठना है। श्वासों को देखिए या मस्त रहिए, कुछ भी बिल्कुल शांत, तो आपकी वो ध्वनि जो है वो चलती जाएगी राउंड द क्लॉक। लेकिन उसकी आवाज़ कैसी है, उसकी ध्वनि की आनंद कैसा है, वो लिखे नहीं सकते। वी कैन नॉट राइट, नाइदर वी कैन स्पीक नॉर वी कैन राइट। उसका खुद ही आनंद लेना है हर को व्यक्तिगत तौर पर। उसी रहस्य को व्यक्तिगत तौर पर जब साधक जान जाता है तो उसकी जीवन जीने की कला और जीवन है क्या उसकी समझ आ जाती है। आपका जो दौलत है जिसके लिए तुम यहाँ कमाई करने के लिए आए हो वो ये वाली कमाई है, दूसरी कमाई वो आपके पास नहीं रही। याद रखना, कितना भी धन कमा लो, कितनी भी कुछ कर लो, वो छीना जाएगा। वो तब तक है जब तक शरीर है, शरीर के बाद वो छीना जाएगा। ये वाली विद्या जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ ये कोई नहीं छीन सकता। ये दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती। फॉरएवर जब भी धरती पर आओगे वो वाली दौलत आपको धरती पर आकर फिर इकट्ठी करनी है। लेकिन ये एक ऐसी दौलत है शरीर के दे के रहते हुए अगर आप अर्जित कर लेते हो, कमा लेते हो, तो ये आपकी दौलत ना तो कम होती है ना कोई छीन सकता। ये फर्क है संसार में और ब्रह्म ज्ञान में। संसार छीना जाता है, ब्रह्म ज्ञान छीना नहीं जाता। दुनिया जो छीना जाता है उसके पीछे पड़ी हुई है। संसार के लोग किसको महत्व दे रहे हैं? जो छीना जाता है, जो तुम्हारा है ही नहीं। कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए तो है, लेकिन सदैव नहीं है। इसलिए जो कुछ पल के लिए है उसको कुछ पल ही दो। जो शक्ति कुछ पल के लिए आपके पास है उसके लिए कुछ पल ही दो। और जो आपकी असली पूंजी है, जो आपकी असली पूंजी है वो है ब्रह्म ज्ञान। तो उसके लिए अपना जीवन भी दे दो तो कम है अगर वो मिल जाए। मैंने लिखा है कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको तन मन धन और संसार की सारी दौलत भी अगर देनी पड़े तो ब्रह्म ज्ञान ले लेना चाहिए। लेकिन दुनिया कहती है उससे क्या मिलेगा? मिलना क्या है भाई? ब्रह्म ज्ञान से मिलना कुछ नहीं है। मिलना तो तुम्हें पैसे से है। पैसे खर्चोगे तो खाओगे, पैसे खर्चोगे तो बाजार से चीज़ें मिलेगी। आपको कपड़े का शौक़ है, खाने का शौक़ है, लाने का शौक़ है, तो वो तो पैसे से मिलेगा। तो आप कहोगे ब्रह्म ज्ञान तो खाली क्या करेंगे, हम खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। इसलिए जो प्रत्यक्ष आपको सामने दिख रहा है बाहरी आंखों से, आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हो। जो भीतर है जिसकी अनुभूति करनी है उसके लिए आप अट्रैक्ट नहीं होते हो। तो इसलिए ये फैसला आप सबको व्यक्तिगत तौर पर करना है। अगर इधर आना है तो आपको यहाँ तो ब्रह्म ज्ञान ही दिया जाता है, उसी को पाने के लिए शब्द करवाया जाता है,
उसी को पाने के लिए ध्यान लगाया जाता है, उसी को पाने के लिए आपको सत्संग सुनाया जाता है, और उसी को प्राप्त करने के लिए आपको ये बताया जाता है कि जिन चीज़ों को तुमने पकड़ कर रखा है वो पकड़ी ही रह जाएंगी और तुम आउट हो जाओगे। क्लीन बोल्ड। इसलिए जीवन मिला है, इसको जीना सीखिए। चंद एक सिक्कों के लिए अपनी ज़मीर को मत बेचिए। ये चमड़ी और दमड़ी है ना संसार में, और कुछ नहीं है। चमड़ी और दमड़ी। और चमड़ी और दमड़ी के पीछे ही दुनिया लगी हुई है। और इसी को क्या कहते हैं? संसार। इसी को अविद्या कहते हैं। और अपने आप को देखना, अपने आप से मिलना, अपने भीतर झांकना, अपने भीतर से कुरीतियों को निकालना, अपने भीतर से अपने आप को शुद्ध करना, अपने भीतर से विचार मुक्त होना ही ब्रह्म ज्ञान है। जब तुम खाली हो जाओगे परमात्मा की लाओ तो 24 घंटे आपके भीतर लट लट प्रकाश की तरह ऐसे चमकती हुई प्रकाश की तरह आ रही है, और ध्वनि भी आनंदित चल रही है, जो आपकी असली पूंजी है। इसलिए याद रखिए, नकली पूंजी को कमाने के लिए मैं कहता हूँ 16 घंटे और असली को 8 घंटे। देखो ना, नकली भी चाहिए, नकल नहीं होगी तो नाटक नहीं करोगे तो कौन पूछेगा। यहाँ तो पैसे नाटक करने के मिलते हैं, ब्रह्म ज्ञान का पैसा थोड़ी मिलेगा। अभी आप किसी को ले जाओ जिसको गाना आता है, डांस आता है, स्टेज पर रख दो, टिकट रख दो, लोग आ जाएंगे। तो इसलिए नकली पूंजी के लिए मैं 16 घंटे कह रहा हूँ, असली पूंजी के लिए 8 घंटे कह रहा हूँ। 24 घंटे होते हैं, बाकी तो चक्कर ही कोई नहीं है। ये अब हर नर नारी को जिसने इस धरती पर देह धारण किया उसको फैसला लेना है कि गुरु की वाणी कहती क्या है, उस पर चलना कैसे है। 16 घंटे नकली, 8 घंटे असली। तो फिर आप कहते हो ना जीवन क्या है, पूरी समझ आ जाए, पूरी। लेकिन जरा मंथन करना कि 16 घंटे नकल को और 8 घंटे असल को कौन कौन देता है। जितने भी बैठे हैं, जितने बैठे, और पूरे संसार में 800 करोड़ की आबादी है, कितने ही लोग इतना देते हैं। आपको पता लग जाएगा। आपको हम कैसे सर्वे करेंगे? अपने भीतर जाइए, पूरा यूनिवर्स आपके भीतर है। एक एक चीज आपको जब भी आप ध्यान दोगे तो दिख जाएगी। इंसान बहुत बड़ी ताकत है। जो कुछ भी अनुभूति की गई ये इंसान ने की है। संसार में जितने भी इंसान के द्वारा प्राणी हैं उनके पास केवल विद्या है, वो विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। अब वो विद्या में ही चले जाएंगे, अविद्या में ही शरीर छोड़ देंगे, विद्या में ही पैदा होंगे। लेकिन इंसान एक ऐसा प्राणी है जो विद्या में संसार में पैदा होकर भी ब्रह्म ज्ञान में जा सकता। ये केवल ऑप्शन इंसान के पास है। जब सृष्टि की रचना हुई तो उसमें 5 तत्व जो थे वो इंसान के थे, और उसके भीतर स्वयं वो ब्रह्म ज्ञान, परमात्मा की लौ
पूर्णता उसमें आ गई। तो इसलिए ये सारे ऑप्शन इंसान के पास हैं कि आप विद्या में जाकर अपने आप को ब्रह्म ज्ञान में ले जा सकते हो, या आप विद्या में ही रह के अपने आप को दलदल में जीवन को जाना चाहते हो। किसी की कोई पाबंदी नहीं। लोग कहते हैं नहीं मेरी किस्मत ऐसी है। देखो ये तो फिर साथ में एक बहाने, एक कहानियाँ, किस्से, जब 10 लोग कहानी सुनाएंगे, एक जो है वो शांत बैठेगा, तो 10 वालों की कहानी चाहे झूठी भी होगी उसको मानना पड़ेगा आपको। तो ये जो पंडित प्रोत जैसे जैसे कैसे वो पैदा होते गए, बाद में किस्से कहानियाँ जोड़ के इधर से उधर से, भाई ये है वो है, सब कुछ आपके पास है। ये सारे ऑप्शन, आप अविद्या में जीना चाहते हो, संसार में जीना चाहते हो, कि ब्रह्म ज्ञान में जीना चाहते हो। मैंने जीवन के रहते हुए जो जाना है कि जहाँ अविद्या की जरूरत है उसको उतना ही यूज करो। अविद्या हो गया संसार माया, विद्या हो गया ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान में आप अगर एक क्षण भी रुक जाओ, एक क्षण भी लीन हो जाओ 24 घंटे में, तो सब कुछ भस्म हो जाएगा विद्या का। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको योग के द्वारा ध्यान योग में जाना है। और ध्यान योग के लिए क्या करना है? विद्या के लिए आपको क्या करना है? इस ओम का उच्चारण, अभ्यास, इस ध्वनि का उच्चारण करना है अभ्यास के रूप में। जब आप अभ्यास के रूप में इसका उच्चारण कर लोगे तो अभ्यास आपका एक क्रिया है। आप जिस दिन भीतर से अनाहत नाद ध्वनि और प्रकाश ज्योत प्रकट हो जाती है, तो फिर ये अभ्यास भी करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो यही एक सरल रास्ता है जीवन में अविद्या से निकलने के लिए और विद्या को प्राप्त करने के लिए, और ब्रह्म ज्ञान है क्या उसको जानने के लिए। देखो प्यास लगने के बाद पानी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। इसलिए जब तक आपके भीतर भजन की प्यास ना उमड़े, जिज्ञासा, तब तक आदमी कोशिश नहीं करता। इसलिए जिज्ञासा जिज्ञासु हो गया जिसको चाहत होगी, और जिज्ञासा चाहता है। तो जिज्ञासा इतनी प्रबल हो जाती जिज्ञासु के द्वारा, जब जिज्ञासा, तो फिर भक्ति उमड़ती है, भक्ति योग उमड़ता है। भक्ति के द्वारा फिर ज्ञान और वैराग्य उमड़ता है। ज्ञान और वैराग्य के द्वारा ही ध्यान योग, और ध्यान योग के द्वारा अध्यात्म योग, जिसको आत्म योग कहते हैं, उसमें हम चले जाते हैं। तो हमने आज शुरू किया था सत्संग योग विद्या से। तो मैंने कहा था कि शारीरिक तौर पर भी योग बहुत सार्थक है, रूहानियत में भी योग बहुत सार्थक है। अभ्यास के रूप में बाद में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आप मौन, सारी क्रियाएं जो है ये बैखरी में हैं, फिजिकल हैं, लेकिन
जिस ब्रह्म ज्ञान की मैं चर्चा सुना रहा हूँ उधर ना तो बैखरी है ना फिजिकल है, दोनों से परे, टाइम एंड स्पेस से परे। टाइम एंड स्पेस में शरीर है, टाइम एंड स्पेस में योग है, टाइम एंड स्पेस में सत्संग है, टाइम एंड स्पेस में वाणी है, टाइम एंड स्पेस में एक्शन रिएक्शन है। इसलिए जब तक हम टाइम एंड स्पेस, शरीर, मन, बुद्धि, काल से परे नहीं जाएंगे तब तक आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा, और अभ्यास के द्वारा ही आप टाइम एंड स्पेस से परे जाएंगे। और जब आप टाइम एंड स्पेस से परे चले जाएंगे देन यू आर किंग ऑफ द किंग्स, तब आप बादशाहों के बादशाह हो। देन यू आर कृष्ण ऑफ कृष्णा, तब तुम आत्मा के ही मालिक हो, परमात्मा। कृष्ण आत्मा को कहते हैं, फिर तुम कृष्णों के कृष्ण हो। तो मैंने आपको बता दिया कि टाइम एंड स्पेस, समय और स्थान से परे हम जाए तो उसके जाने का तरीका तो बंधु यही है जो हम सत्संग में आपको ध्यान करवाते हैं, उच्चारण करवाते हैं। तो ये करके जीवन, जिसने ये यात्रा पूरी कर ली उसका जीवन सफल हो गया। जिसने नहीं की वो प्रयास जारी रखे। देखिए ना, कईयों का बड़ी जल्दी हो जाता है, कईयों को टाइम लगता है, कईयों का अगर कोई कहे इसी जन्म में मैंने लेना है तो कुछ कहते हैं ये नहीं होगा तो दूसरा जन्म में आना पड़ेगा। लेकिन मैं तो कहता हूँ दूसरे का इंतज़ार मत करो, वो आए ना आए, मिले ना मिले, जो मिला हुआ है उसको तो हासिल कर लो। इसलिए जो मिला है संसार को छोड़ना पड़ेगा, जीते जी। छोड़ना ये नहीं कोई जंगल से जाना है, जहाँ तुम हो उसी स्थान पर रहते हुए छोड़ना पड़ेगा। तो जिसके लिए मैं कहता हूँ उच्चारण करो और अपनी ऊर्जा को पाँव के अंगूठे से मूलाधार तक, मूलाधार से बिरकुटी तक ऊपर ले जाओ ध्यान के द्वारा और अभ्यास के द्वारा, तो जीवन सफल हो जाएगा। ओ